हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम नबी बख्श है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं एनबी लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ इवेंट। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसा कि हमने इंजन की इंट्रोडक्शन देखा था और उसकी टाइप्स देखी थी और फोर स्ट्रोक इंजन की डेफिनेशन देखी थी। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन काम किस तरह से करता है और उसमें जो स्ट्रोक होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है, उनको हम डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या होता है? ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है जिससे हम अपने इंजन को समझ सकते हैं कि फोर स्ट्रोक इंजन काम किस तरह से करता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके स्ट्रोक देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, फोर स्ट्रोक इंजन में सीक्वेंस ऑफ इवेंट को जानना ज़रूरी क्यों है? यानी कि हमें ये क्यों पता होना चाहिए कि फोर स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, उसके चार स्ट्रोक क्यों हैं? उसकी वजह ये है कि जब हमें इंजन के बारे में पता होगा तो हम उसका ऑपरेशन स्मूथ रख सकते हैं, हम उसकी ट्रबल शूटिंग बेटर तरीके से कर सकते हैं और हम इन्हीं चीज़ों से सीख के उसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, उससे हम मज़ीद लर्निंग भी ले सकते हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फोर स्ट्रोक इंजन में फोर स्ट्रोक होता है, यानी कि चार स्ट्रोक होते हैं। उनके नाम आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे। इनटेक स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। अभी फ़िलहाल के लिए हम गैस इंजन को कंसीडर कर रहे हैं और गैस इंजन के हिसाब से हम फोर स्ट्रोक को स्टडी करेंगे। तो इस स्लाइड में मैं बताता चलूँ कि टॉप डेड सेंटर टीडीसी और बीडीसी क्या होता है। टीडीसी होता है टॉप डेड सेंटर और बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर वो जगह होती है जिससे पिस्टन मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता और बॉटम डेड सेंटर वो होता है कि जब पिस्टन नीचे आ जाता है तो उससे मज़ीद नीचे नहीं जा सकता। टीडीसी और बीडीसी के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। आगे चल के हम इन चार स्ट्रोक को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस स्लाइड में हम सिलेंडर हेड का अरेंजमेंट देखेंगे कि सिलेंडर हेड में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक इनटेक पोर्ट होती है और एक एग्जॉस्ट पोर्ट होती है। इन इनटेक और एग्जॉस्ट के रास्ते में दो वायल लगे होते हैं, उन वायल के दरमियान में एक स्पार्क प्लग लगा होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, पहला स्ट्रोक होता है इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में होता क्या है? हम बेसिकली गैस इंजन को स्टडी कर रहे हैं। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है? इनटेक स्ट्रोक में आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपके सिलेंडर में जो है वो इंटर होता है और इनटेक का जो वेल है वो ओपन हो जाता है। इनटेक का वाल्व कैसे ओपन होता है उसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना बताता चलूँ कि जो इनटेक का वेल होता है वो केम शाफ्ट के साथ लिंक होता है और जैसे जैसे वो केम शाफ्ट जो है वो मूव करती है वैसे वैसे हमारा इनटेक वेल ओपन और क्लोज़ होता है। ये मैकेनिकली टाइम इवेंट होता है, इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इनटेक स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है। उस वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से जो आपका चार्ज होता है, एयर और एयर फ्यूल का जो चार्ज होता है, ये मिक्सचर होता है, वो सिलेंडर के अंदर एंटर हो जाता है। यानी कि पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव करता है तो उसका इनटेक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है और जितना भी उसने अपना मिक्सचर अपने अंदर इनहेल करना होता है वो इनहेल कर लेता है। इसमें एक ख़ास एयर और फ्यूल की रेशो एडजस्ट होती है, वो इंजन के अपने हिसाब से होती है कि वो इंजन की टाइप किस किस्म की है, रिच बर्न है या लीन बर्न है। इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। और एक स्टैंडर्ड ये होता है कि 16 पाउंड अगर एयर हो तो 1 पाउंड जो है आपका फ्यूल इस्तेमाल होगा, यानी कि गैस इस्तेमाल होगी। ये रेशो चेंज भी हो सकती है, ये हर इंजन के डिज़ाइन के हिसाब से होती है। एक 16 हो सकती है, एक 14 हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपकी गैस की क्वालिटी क्या है, किस किस्म का आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं और इसमें और भी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक आइडियल जो एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है वो ये है कि 16 हिस्से अगर एयर हो तो एक हिस्से आपका फ्यूल होगा। बाकी ये एक आइडियल कंडीशन है, ज़्यादातर इससे कम ही रेशो हम रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनटेक स्ट्रोक कंटिन्यू है, पिस्टन ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, इनटेक का वेल्व खुला हुआ है और ज़ाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा और टेम्परेचर स्लाइड सा डिक्रीज़ होगा। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, पिस्टन अपने इनटेक स्ट्रोक को कंप्लीट कर चुका है और बीडीसी बॉटम डेड सेंटर पे आ चुका है और इसमें हम इसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं जिसका फार्मूला है
स्ट्रोक ऑफ पिस्टन इंचेस, यानी कि इंजन का स्ट्रोक कितना है, कितना ट्रैवल किया उसने, 4 इंच किया है, 6 इंच किया है। पिस्टन का एरिया हो गया और सिलेंडर का बोर यानी कि सिलेंडर का डाया कितना है। इन सब चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्ट्रोक की जानब, जो है कंप्रेशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं और पिस्टन हमारा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, यानी कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ज़ाहिर सी बात है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब आप किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंप्रेशन। क्योंकि दोनों वाल्व बंद हैं और गैस को निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो गैस कंप्रेस होगी। गैस मीन्स मिक्सचर, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो कंप्रेस होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक में। और कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन के टॉप डेड सेंटर के पहुंचने से पहले ही स्पार्क प्लग हमारा फायर कर देता है और फ्लेम प्रोपेगेट होना शुरू हो जाता है। ये भी एक टाइम रिलेटेड इवेंट होता है। स्पार्क प्लग ने एक ख़ास टाइम पे जो है वो फायर करना होता है और पिस्टन की एक ख़ास पोजीशन पे हमने फायर करवानी होती है। इसको कहते हैं इग्निशन टाइमिंग। इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पिस्टन जो है अपने कंप्रेशन स्ट्रोक को कंप्लीट कर चुका है और टीडीसी पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वॉल्यूम मिनिमम होगा, जैसे आपको नज़र आ रहा है। प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर भी हाई होगा क्योंकि हमने गैस को कंप्रेस किया है और स्पार्क प्लग ने फायर किया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ पे हमारा दूसरा स्ट्रोक ख़त्म हो चुका है। एक और चीज़ हम इसमें देखते चलते हैं कि इंजन और कंप्रेसर के दरमियान कंप्रेशन रेशो का फ़र्क होता है। जो इंजन में हम कंप्रेशन रेशो लेते हैं वो हम वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं, और जो हम कंप्रेसर में लेते हैं वो हम प्रेशर के हिसाब से लेते हैं। इंजन में जो कंप्रेशन रेशो होती है वो कंपैरिजन होता है वॉल्यूम एट टीडीसी एंड वॉल्यूम एट बीडीसी, यानी कि पिस्टन जब नीचे था तो उसने कितना वॉल्यूम इनहेल किया और जब इसने कंप्रेस किया तो उसको कितने वॉल्यूम तक कंप्रेस किया। इसकी जो रेशो होती है, इसका जो कंपैरिजन होता है, उसको हम कहते हैं इंजन की कंप्रेशन रेशो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, उसके बाद स्पार्क प्लग ने फायर किया। अब हम हमारा जो है वो तीसरा स्ट्रोक शुरू हो चुका है, जिसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं या एक्सपेंशन स्ट्रोक कहते हैं। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, ज़ाहिर सी बात है, एक एक्सप्लोजन हुआ है, एक धमाका हुआ है सिलेंडर के अंदर, जिससे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दोस्तों, एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ को एक टाइम चाहिए होता है। इसी तरह इग्निशन को भी एक टाइम चाहिए होता है। इग्निशन हम टॉप डेड सेंटर पे इंजन पिस्टन के पहुंचने से पहले करवाते हैं, लेकिन वो पहले कंप्लीट नहीं होती, वो कंप्लीट जाके बाद में होती है, यानी कि वो 12 ATDC। ये जो ATDC लिखा हुआ है इसको कहते हैं आफ्टर डेड सेंटर। एक होता है BTDC, बिफोर टॉप डेड सेंटर, यानी कि जो इग्निशन हम करवाते हैं वो बिफोर पे करवाते हैं, लेकिन वो इग्निशन जाके कंप्लीट होती है 12 डिग्री ATDC पे, यानी कि आफ्टर टॉप डेड सेंटर। एक और छोटी सी चीज़ हम देखते चलें कि हाई लोड का इंजन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। जब इंजन के ऊपर हाई लोड आता है तो पिस्टन के ऊपर ज़्यादा फोर्स पड़ती है, कनेक्टिंग रॉड पे ज़्यादा फोर्स पड़ती है, और हमारा ये जो पावर स्ट्रोक है इसमें जो वॉल्यूम का एक्सपेंड होना है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि पिस्टन के ऊपर हमारा इंजन के ऊपर ओवरऑल लोड बढ़ जाता है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हमारा पावर स्ट्रोक ख़त्म हो चुका है। जब पावर स्ट्रोक ख़त्म होगा तो उस पर वॉल्यूम डेफिनेटली ज़्यादा होगा और प्रेशर हमारा जो कि है कम होगा। हमारी जो पावर होगी वो इन HP की सूरत में आगे ट्रांसफ़र हो चुकी होती है और टेम्परेचर हमारा कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि कम हो चुका होता है यहाँ तक। अब हमारा पिस्टन BDC पे, यानी कि बॉटम डेड सेंटर पे है। बॉटम डेड सेंटर पे जैसा कि आप देख रहे हैं वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और टेम्परेचर मिनिमम होगा, यानी कम से कम होगा। अब हम हमारा चौथा और आखिरी स्ट्रोक, जिसे हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं, उसको देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एग्जॉस्ट का वेल ओपन हो जाता है। ये अगेन वही मैकेनिकली टाइम इवेंट होता है, केम शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है। इसका पूरा एक मैकेनिज़्म होता है। इसमें प्रेशर आपका कम होता है, टेम्परेचर आपका कम होता है और सिलेंडर वॉल्यूम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी जो सारी बर्न गैसेज हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं, ये हमारी आखिरी स्लाइड है और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। सारी गैसें बाहर तकरीबन निकल चुकी हैं और यहाँ पे हमारे पास मिनिमम वॉल्यूम है, प्रेशर कम है और टेम्परेचर भी कम है।
यहाँ पे हमारे 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो चुके हैं, ये सारी गैसें बाहर निकल जाएंगी। फिर दोबारा वही इनटेक स्ट्रोक होगा, कंप्रेशन होगा, पावर होगा और एग्जॉस्ट होगा, और ये साइकिल दोबारा से शुरू होगा। तो दोस्तों ये थी 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग। इंजन के 4 स्ट्रोक किस तरह से काम करते हैं, हमने उसको जो है डिटेल से डिस्कस किया कि कहाँ पे कितना वॉल्यूम होगा, प्रेशर होगा, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखी। इनटेक में क्या होता है, हमारा फ्रेश मिक्सचर आता है, उसके बाद दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, वो हमारा मिक्सचर कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद हमारे स्पार्क प्लग से फायर होती है, एक्सप्लोजन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, पिस्टन दोबारा नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो हमारा आखिरी स्ट्रोक है, पिस्टन दोबारा ऊपर जाता है और सारी बर्न गैसेस को निकाल देता है, और फिर दोबारा से वही हमारा साइकिल शुरू हो जाता है। ये था आज का हमारा 4 स्ट्रोक इंजन। यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन में कौन से बेसिक स्ट्रोक होते हैं, उसकी क्या टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उसको हमने बिल्कुल डिटेल से देखा है। तो गाइज़ इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, और मज़ीद इसको डिटेल से देखेंगे। हम अपना इग्निशन सिस्टम इसका देखेंगे, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम वो देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।